मॉर्निंग क्लास। आज हम पाठ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 बहादुर दीपा। क्या है हमारे पाठ का नाम? बहादुर दीपा। यह पाठ सच्ची घटना पर आधारित है। 30 अप्रैल 2006 को राजस्थान की 12 वर्षीय दीपा ने 8 वर्षीय गणेश राम और 5 वर्षीय अशोक की जान बचाई थी। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 बहादुर दीपा। क्या है हमारे पाठ का नाम? बहादुर दीपा। यह पाठ सच्ची घटना पर आधारित है। 30 अप्रैल 2006 को राजस्थान की 12 वर्षीय दीपा ने 8 वर्षीय गणेशराम और 5 वर्षीय अशोक की जान बचाई थी। 26 जनवरी 2007 को उसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो सच्ची घटना पर आधारित है। अब देखते हैं आगे। 26 जनवरी 2007, 30 अप्रैल 2006 को विद्यालय की छुट्टी थी। मैं उस दिन देर तक सोना चाहती थी, पर माँ ने आकर सुबह ही जगा दिया। माँ ने कहा, दीपा उठो, रोहित को उल्टियाँ हो रही हैं, उसे अभी अस्पताल में लेकर जाना होगा। मैं अस्पताल जा रही हूँ, तुम नाश्ता करके कोठी के पास बने ताल पर कपड़े धो लेना। यानी कि तालाब पे कपड़े धो लेना, तालाब में कपड़े धो लेना। मैंने कपड़ों के ढेर को रखा और मुंह बनाते हुए कहा, माँ इतने सारे कपड़े मैं अकेले कैसे धो पाऊंगी। माँ ने समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, रोहित को दवाई दिलाकर मैं ताल पर आ जाऊंगी, तब तक तुम कपड़ों में साबुन लगा लेना। मैंने सहमति से सिर हिला दिया। रोहित मेरा छोटा भाई है। माँ भाई को लेकर अस्पताल में चली गई। आगे है, माँ के जाने के बाद मैंने घर की साफ सफाई की, फिर नाश्ता करके कपड़ों की गठरी उठाकर कोठी की ओर चल दी। गर्मियों के दिन थे, दोपहर का समय था। ताल पर पहुंचकर मैंने कपड़ों की गठरी खोली और गीत गुनगुनाते हुए कपड़ों में साबुन लगाना आरंभ कर दिया। मैं अपने कार्य में तल्लीन थी, यानी कि मग्न थी। तभी छपाक से कोई पानी में कूदा। मैंने देखा कि हमारे पड़ोस का शरारती लड़का गणेशराम पानी में तैरते हुए मुस्कुरा रहा है। मुझे भिगोने के लिए उसने जानबूझकर मेरे पास पानी में छलांग लगाई थी। मैंने उसे डांटते हुए दूर जाकर तैरने को कहा। वह कहाँ मानने वाला था। उसने चबूतरे पर चढ़कर फिर से पानी में छलांग लगाई। पानी उछलकर मुझे पूरा भिगो गया। उसे देखकर अशोक नाम का एक छोटा लड़का भी उसी की तरह पानी में कूदा। फिर बारी बारी से दोनों कूदने लगे। उन्हें ऐसा करने में बड़ा मजा आ रहा था। उन पर ध्यान न देकर मैं अपने काम में लग गई। मैं सोच रही थी कि न जाने माँ को अस्पताल में कितना समय लगेगा। पता नहीं भाई को कुछ आराम मिला भी होगा या नहीं। मैं यह सोचकर जल्दी जल्दी कपड़ों पर साबुन लगाने लगी। जब उन दोनों ने देखा कि उनके कृत्य पर, यानी कि जो कुछ काम वो कर रहे थे, पानी में छलांग लगा रहे थे, मैं उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी, तो वे तैरते तैरते ताल के बीचों बीच, यानी कि तालाब के बीचों बीच चल दिए। ताल के बीच में पानी बहुत गहरा था, उसमें भंवर भी थे। शायद उन्हें पानी की गहराई का अनुमान नहीं था। उन्हें ताल के बीच जाता देख मैं चिल्लाई। मैं उन्हें वापस आने के लिए कह रही थी, परंतु वे दोनों या तो मेरी आवाज़ सुन नहीं पाए या उन्होंने जानबूझकर अनसुना कर दिया। तभी मैंने देखा कि गणेश राम, जो अशोक से आगे था, भंवर की चपेट में आने वाला है। मैं फुर्ती से पानी में कूद पड़ी। मुझे तैरना आता था।
मैं बहुत अच्छी तैराक तो नहीं थी, पर जितना भी सीखा था उस दिन वह मेरे खूब काम आया। मैंने अशोक को, जो हतप्रभत होकर गणेशराम को देख रहा था, हतप्रभत होता है बिल्कुल हैरानी से, अचंभित होकर देख रहा था, उसे एक तरफ धकेल दिया। उसके बाद गणेशराम, जो भंवर में लगभग फंस गया था, उसका हाथ अपने हाथ से पकड़ लिया, फिर पूरी ताकत के साथ उसे बाहर खींचा। यद्यपि भंवर में फंसने के बाद बच पाना संभव नहीं होता, पर यह ईश्वर की लीला थी कि उसकी किस्मत, जो पहले ही प्रयास में उसका हाथ मेरे हाथ में आ गया और मैं उसे खींच पाने में सफल रही। यदि ऊपर वाले का साथ न रहा होता तो शायद मैं भी भंवर की चपेट में आ जाती। आगे हैं, हम तीनों अभी संभले भी न थे कि एक विशालकाय बहुत बड़ा मगरमच्छ हमारी ओर बढ़ने लगा। मेरे हाथ पैर फूलने लगे। मैंने हिम्मत न हारी। मैं दोनों को साथ ले तेजी से किनारे की ओर बढ़ने लगी। अशोक छोटा था और गणेश राम भंवर की चपेट में आने के कारण मौत के मुंह में जाते जाते बचा था। इसलिए डर के मारे उन दोनों की शक्ति लगभग क्षीण हो चुकी थी, यानी कि खत्म हो चुकी थी। उन्होंने अपने हाथ पैर चलाने बंद कर दिए थे। मैं किसी तरह उन्हें धकेलते हुए किनारे पर जा पहुंची। तब तक माँ भी वहां आ चुकी थी। उनके साथ कुछ महिलाएं भी कपड़े धोने के लिए आई थी। उन्होंने स्थिति को भांपते हुए पत्थरों की वर्षा करके मगरमच्छ को आगे नहीं बढ़ने दिया और हम बच गए। गणेशराम को प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया। मेरी बहादुरी की बात सुनकर गांव वालों ने मेरी जमकर प्रशंसा की, तारीफ की। विद्यालय में भी मुझे इनाम दिया गया। 26 जनवरी 2007 को दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथों पुरस्कार पाकर मुझे बेहद खुशी हुई। 26 जनवरी की परेड में हाथी की सवारी करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों का इतना सम्मान व प्यार पाकर मेरे मन में यह इच्छा जागृत हो उठी कि मैं बड़ी होकर या तो अध्यापक बनूंगी या फिर डॉक्टर, जिससे जीवन भर लोगों की सेवा कर सकूं। तो इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली है? क्या शिक्षा मिली है कि हमें चाहे कोई भी मुसीबत आए उसका सूझबूझ के साथ सामना करना चाहिए। ओके, बाय क्लास।